वैसे मुझे नहीं पता आप ये सुन पा रहे नहीं पा रहे, पर बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि मौसम का हाल कैसा है मेरे यहाँ। जब भी किसी चीज़ का बारिश होता है, पर्टिकुलरली हमारी ज़िंदगी में ज्ञान का, विजडम का, तो अगर हम तब ओपन नहीं होते तो वो सिर्फ सरफेस पे रह जाती है। उस चीज़ को अंदर जाने के लिए बहुत समय लग जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमारे लिए होती है, हमारे जीवन में होती है, वो है ओपन रहना। अब समय के साथ साथ हम जैसे बड़े होते होते जाते हैं, हमारा जो बिलीफ सिस्टम, हमारा जो एक्सपीरियंस हमारी ज़िंदगी का, वो छोटी मोटी चीज़ें वो रेनफोर्स करता जाता है हमारी जो भी बिलीफ सिस्टम है उसको। हम जो भी चीज़ें मान लेते हैं कि हाँ ये ऐसा ही होता है, जो चीज़ें हमें सोसाइटी बताती है, जो हमारे थोड़ी छोटी मोटी एक्सपीरियंसेस में आते हैं, और हम सब मान लेते हैं कि हाँ ये ऐसा ही है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम अपने आप को क्लोज करते जाते हैं। जितना ज़्यादा कंक्लूजन हम अपने बारे में बिल्ड करते हैं, उतना ज़्यादा अपने आप को बंद करते जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट बहुत सालों पहले संदीप माहेश्वरी ने भी एक बार किया था स्टेज के ऊपर, जहाँ पे वो एक डब्बे के ऊपर ढक्कन लगाने के बाद उस पर बॉल फेंकते जा रहे थे। ही वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द सिंपल फैक्ट दैट जब तक ये कैप लगा हुआ है, इसके अंदर कुछ जा ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि अपना दिमाग खोलो और आप ही मुझे सुनो। पर ये उससे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमारा जो कंपल्सन्स है, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, वो इतनी जल्दी जाते नहीं। संस्कृत में एक बहुत अच्छा वर्ष है इसके लिए, जो कहता है प्रकृति नैव मुच्यते यदि मुच्यते किंचित किंचित स्वल्पो स्वल्पो शनैः शनैः। लोग डिफरेंट तरह का बनाते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि इसका एक्यूरेट वर्ष क्या है, पर एसेंशियली इस वर्ड का मतलब ये होता है कि जो हमारा प्रकृति होता है, प्रकृति का मीनिंग द नेचर ऑफ अ बीइंग, जिस इंसान का जिस तरह का नेचर होता है वो कभी उतना आसानी से जाता नहीं। अगर जाता है तो बहुत धीरे धीरे करके जाता है। तो हम जो भी नेचर का बन जाते हैं ओवर द टाइम इन आवर लाइफ, बिकॉज ऑफ द वे वी आर लिविंग, उसकी एज ए रीज़न ऑफ दैट हम इधर बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं और थोड़ा बहुत ओपन रह पाते हैं अपने एडल्ट एज में। और मेरा मानना है, जितना मैं देख पाता हूँ, तो लोग 20-22 साल के बाद सब क्लोज होना चालू हो जाते हैं, इस लेवल तक कि वो कभी किसी चीज़ को सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा डिसएग्रीमेंट, अगर झगड़ा, ना समझ, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका सिर्फ यही मतलब है कि हम किस चीज़ को सुनने के लिए, समझने के लिए रेडी नहीं होते। आपने अक्सर ये चीज़ देखा होगा कि कभी किसी के साथ जब झगड़ा होता है, किसी के साथ आर्गूमेंट होता है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि दूसरा इंसान इसलिए नहीं सुनता कि आपको वो कुछ समझ पाए आपसे, वो हमेशा इसलिए सुनते ताकि वो कुछ आंसर कर पाए आपसे। ये सिर्फ उनके बारे में सच नहीं है, हमारे बारे में भी सच है। बहुत सारी चीज़ों में हम अक्सर यही चीज़ गलती कर बैठते हैं कि हमें लगता है कि हम इसमें गलत है ही नहीं, हम इसमें गलत हो ही नहीं सकते। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें गलत हो या फिर कोई सही है, पर बात सिर्फ यही है कि क्या हम ओपन हैं उस चीज़ को सुनने के लिए और समझने के लिए। इसका एक अलग नज़रिया भी है कि अगर आप हमेशा सोचते रहते हो कि यार गलती मेरी ही है, तो फिर आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। तो आई एम नॉट आस्किंग यू टू फील सॉरी फॉर एवरीथिंग दैट इज़ रॉन्ग हैपनिंग इन योर लाइफ। जो भी चीज़ें हो रही है, जो एक्सपीरियंशियली आपको अच्छा नहीं लगता, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ में अपने आप को कोसो कि यार मैं अच्छा नहीं था। मैं कई बार ऐसे कर चुका हूँ जहाँ पे मैं कुछ मुझे लगता था गलती हुआ है, तो मैं अपने आप को इतना ज़्यादा गिल्ट महसूस करा देता था कि बाद में वो चीज़ मेरे लिए ही डिफ़िकल्ट हो जाती थी। आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि मैं कैसे इस चीज़ में और बेटर कर सकता था, कैसे और अच्छा कर सकता था, चाहे उस चीज़ में मेरी गलती हो ही ना, चाहे उस चीज़ में क्लियरली दूसरे इंसान की गलती हो, दूसरे इंसान को ही कुछ अच्छा कर सकता, दूसरे इंसान ही कुछ अच्छा कर सकता था उसमें। पर अक्सर मेरे साथ यही हुआ है कि जब भी, चाहे उसमें मेरे 10% कंट्रीब्यूशन हो, उस पर्सन का 90% कंट्रीब्यूशन हो, उसके बावजूद भी मैं ये सिर्फ देखने की कोशिश करता था कि कैसे मैं उस इंसान को और ज़्यादा बेहतर कर सकता था, कैसे मैं अपनी रेस्पॉन्स उस सिचुएशन को लेके उसको बेहतर कर सकता था। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे ऊपर भी आता है। तो मैं इसलिए मैं आपको ये तो सुझाव नहीं दे रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका ब्लेम आप खुद लो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को थोड़ा सा ओपन रख सकते हो, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपका शायद कोई गलती ना हो, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके पास जो चॉइसेस थी वो बहुत कम थे। स्टिल आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल महसूस कर सकते हो, और जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हो तो आप ओपन होते हो। और मेरा सिर्फ कहना यही कि ओपन रहना ज़रूरी है।
समय के साथ साथ बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा सॉलिड या मजबूत हो जाती है, क्योंकि जो भी चीज़ें आप सोचते हो कि हाँ यही है ज़िंदगी में, यही सारे हैं कंक्लूजन्स, तो उस चीज़ को लेके और ज़्यादा कंक्लूजन्स हमारे दिमाग में बनते जाते हैं और वैसे ही एक्सपीरियंसेस हमारे लाइफ में होते जाते हैं। और अक्सर ये कहा जाता है जो भी इंसान स्की करने जाता है तो पेड़ों को मत देखो, क्योंकि जब भी आप पेड़ों को देखते हो तो आप पेड़ों की तरफ जाते हो, पेड़ों के भीतर अगर गैप देखते हो तो पेड़ों के भीतर के गैप से निकलते हो। तो इसका कहने का मतलब ये था कि अगर कोई चीज़ आपने अगर ज़िंदगी में एक बार मान लिया ना, तो उसी के बेसिस पे वैसे ही उसको रेनफोर्स करने के लिए एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे आपकी ज़िंदगी में, जस्ट टू मेक यू फील, मेक यू बिलीव कि हाँ यही ट्रूथ है। पर वास्तव में ऐसा है नहीं। चीज़ें वैसे घटती हैं और हम उस चीज़ को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के उसका ज्ञान, उसका एसेंस ऐसे समझ लेते हैं। पर ज़िंदगी में कुछ कंक्लूजन कभी होता नहीं, ज़िंदगी में सिर्फ इंसिडेंट होते हैं। तो ज़रूरी है अपने आप को ओपन रखना, क्योंकि मेरा पूरा एफर्ट इस चैनल का यही कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा अवेकन कराऊँ, ताकि आप भी देखो कि दुनिया में वाकई में चल क्या रहा है, जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं लाइफ के उसको आप समझ पाओ। फंडामेंटल क्वेश्चंस जब भी मैं बात करता हूँ इसके बारे में, तो अक्सर देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन दैट हम हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं हम सब कुछ जानते हैं, हम हमारी ओरिजिन नहीं जानते, हम कैसे आए हमें याद भी नहीं कि हमने जन्म कैसे लिया, और हमें कभी भी ये याद रहने नहीं वाला है कि हम कभी मरने वाले हैं, हम कभी एहसास भी नहीं होता कि हम कभी मरेंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं हमने इसको फिगर आउट कर लिया है? ये नासमझी की बात होगी अगर हमने ऐसा सोचने लगा तो। पर साइंस का ही ये बेसिक फाउंडेशन रूल है कि हम जो भी चीज़ें करते हैं हमें लगता है कि हम इसको समझ लिए, पर मुझे तो अभी भी लगता है कि हम सपना ही देख रहे हैं। हमें अगर हमारा ओरिजिन नहीं पता, हमारा अंत नहीं पता, तो बीच में जो कुछ भी आ रहा है बस ये सपना ही है। ये लगता तो है काफ़ी सच जैसा, इसीलिए हम धोखा खा जाते हैं इस चीज़ को लेके, पर वास्तविक में ये तो सच है कि हमें कुछ नहीं पता। तो यही है ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल, बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया हूँ। अब इसका आंसर तो मैं आपको देने नहीं वाला, पर मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक आप ओपन नहीं रहते हो तो इस सवाल का आंसर आपको कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इस सवाल का आंसर कभी भी किसी वर्ड फॉर्म में नहीं आएगा। कोई इंसान आपको ये नहीं बताएगा कि हाँ ये सवाल का आंसर ये है। ये सवाल अगर आप अपने अंदर महसूस करते हो तो जवाब भी आप अपने अंदर ही महसूस करोगे। ये सवाल ऐसा है कि आप इसको कभी एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, इसलिए जवाब को भी आप एक्सप्लेन कर नहीं सकते। जब भी आप इस सवाल को किसी वर्ड में रूपांतरित करने की कोशिश करोगे तो हमेशा वो सवाल अधूरा रह जाएगा। अगर सवाल अधूरा है तो आंसर कैसे मिलेगा उस चीज़ को? ये ज़रूरी है कि हमें स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए ओपन रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम ओपन नहीं रहते तब तक हम इस सवाल का आंसर कभी जान नहीं पाएंगे।